जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्योग्राफी के इस इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में समझ रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास RO 2023 का जो रे एग्ज़ाम है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, इसमें एयॉन क्या होता है, महाकल्प क्या है, कल्प क्या है, युग किसे कहते हैं, तो एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। देखिए, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहला प्रयास किसने किया था? बफन ने किया। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया। इस बड़े विभाग को इयॉन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ना पृथ्वी का जो इतिहास है एक बड़े भाग में रखा गया, जिसे इयॉन कहा गया, जो सबसे बड़ा समय है। प्रत्येक यान को पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार के भाग को महाकल्प। देखिए, इयॉन समय का सबसे बड़ा रूप है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे महाकल्प कहते हैं। और फिर महाकल्प को भी छोटे छोटे भाग में विभाजित किया गया जिसे कल्प मतलब पीरियड कहते हैं। और पीरियड को फिर से छोटे छोटे भाग में बांटा गया जिसे युग मतलब एपॉच कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा है इयॉन। इयॉन का मतलब ये समय का एक बड़ा स्वरूप है। इसे कल्प, महाकल्प, कल्प, युग इस प्रकार विभाजित किया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इयॉन, इसका नाम नीचे मिल जाएगा। महाकल्प को नवजीवन कहते हैं। ये आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले की बात बताते हैं। इसमें चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, इस प्रकार की चीजें आती है। युग में अभिनव, अनंत, अत्यंत, नूतन, ये सब क्रम आते हैं। और ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए 0 से 10,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव, फिर आदि मानव। मतलब ये सीरीज ना उल्टे क्रम में दिया। उल्टे क्रम में कहने का मतलब जैसे मनुष्य, मनुष्य से पहले आदि मानव था, आदि मानव से पहले मनुष्य के पूर्वज वन मानुष, बंदर, ये सब थे, फिर मछलियां। अगर इसको आप बैक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बैक मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ से देखिए, ये इसको हम लोग उल्टा पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, देखिए बिग बैंग। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, या सुना होगा कि पृथ्वी का की जो उत्पत्ति हुई है, ये बिग बैंग थियरी इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था, ऐसा माना गया कि एक गैस का गोला था जिसमें ब्लास्ट होता है और उससे पूरे सौरमंडल का निर्माण होता है। तो देखिए, इसमें अगर बिग बैंग देखेंगे तो आज देखिए, ये पहले ये यहाँ पे किसका नाम दिया है, ये घटना है। यहाँ पे ये इसमें महाकल्प होगा, कल्प होगा, युग होगा, इस प्रकार से चीजें। देखिए, तो बिग बैंग थियरी हो गया। इसके बाद सुपरनोवा की घटना हुई, इसके बाद तारों की उत्पत्ति हुई। इसका जो इसमें समय चलेगा 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। ये तीनों घटनाएं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे युग के बारे में बताया जा रहा है। 13.7 अरब पहले यहाँ पे बिग बैंग हुआ, है ना। इसके बाद 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। और 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बिग बैंग मतलब ब्लास्ट हुई चीजें, फिर यहाँ से ब्रह्मांड बना धीरे धीरे, और इसके बाद सूर्य का निर्माण हो गया। सूर्य का निर्माण हुआ 5 अरब वर्ष पहले। इसके बाद का जो समय है, इसके बाद के समय को क्या कहेंगे, देखिए हेडियन। हेडियन ये 80 करोड़ वर्ष पहले की घटना है, मतलब समय का नाम है। आद्य महाकल्प ये 57 करोड़ से 4 अरब वर्ष पहले की घटना है। और प्राग जो ये पूर्व कैम्ब्रियम की बात है। देखिए, अब इसमें आप ना खाली इन चीज़ों को समझिएगा। 3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, महाद्वीप, महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई। देखिए,
बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के बाद सूर्य की उत्पत्ति। अब इसके बाद महाद्वीप, महासागर, इन सब का निर्माण हो गया। महासागर में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर इसके बाद 2.5 से 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बीजीए, जो नील हरित शैवाल है, ये निर्मित हो गया। एक कोशिकीय जीवाणु मतलब बीजीए इसमें आता है, ये बना। फिर इसके बाद 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले कई जोड़ों वाले जीव का निर्माण हो गया, मतलब जो पेयर में रहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर आगे क्या हुआ है, यहाँ पे और समय देखेंगे तो पहली मछली मिली है। अभी ये समय आपको यहाँ पे आगे दिख जाएगा। देखिए 50.5 से 57 करोड़ वर्ष पहले स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह मिले। अब इस चिन्ह में क्या है, जैसे पौधे मिले, पौधों के बाद पहली मछली मिली। स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी देखने के लिए मिले यहाँ पर। अब 50 करोड़ से और पहले आएंगे, 43.8 से 50.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर क्या हो गया, स्थल व जल पर रहने वाले जीव ये निर्मित होने लगे। फिर 36 करोड़ से 40.8 करोड़ वर्ष पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेंगने वाले जीव जंतु की हड्डी पहले वाले जीव, मतलब रेंगने वाले जीव जंतु बने और रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव का निर्माण हो गया। वहीं पर इनमें नाम देखेंगे तो देखिए ये कैम्ब्रियम है, कैम्ब्रियम में ये सब घटना हो रहा है। इसके बाद प्रवालवधि, सिलेरियन, ये सब घटना हो रहा है। इसके बाद देखिए डेवोनियन, ये सब घटना है। कार्बोनिफेरस, ये यहाँ पे। इसके बाद परामियन, ये घटना है। तो आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं किस कल्प में कौन सी घटना हो रही है। यहाँ पे देखिए परमियन में क्या हो रहा है कि ये देखिए 24.5 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई है। इसके बाद आगे देखिए क्रिटेशियस, जुरेसिक एंड ट्रियासिक, ये 3 कल्प का नाम है। देखिए ट्रियासिक कल्प, ये समय कब है, देखिए ट्रियासिक कल्प की अगर बात करेंगे तो इसका समय है 20.8 से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पहले का, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे, देखिए समुद्री कछुआ बन रहे हैं। इसके बाद आगे जुरासिक में देखेंगे तो डायनासोर का युग है और साथ ही साथ कुछ मेंढक भी बन रहे हैं। और इसके बाद क्रिटेशियस कल्प में क्या हो गया, क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर विलुप्त होना स्टार्ट हो गए। ये 6.5 से लेकर 14.4 करोड़ का समय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रियासिक, इसमें समुद्री कछुआ का निर्माण हुआ है। जुरासिक में डायनासोर का युग है और क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त होना स्टार्ट होंगे। अब जब डायनासोर विलुप्त होंगे तो उसके बाद धीरे धीरे और अन्य जीवों की उत्पत्ति होगी। जैसे देखिए यहाँ पे पुरानूतन में ये तृतीय कल्प चल रहा है। देखिए ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस के बाद आएगा तृतीय कल्प। इसमें पुरानूतन है। पुरानूतन को 3 अवधि में बांटा गया। देखिए यहाँ पे पहली अवधि 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़, 3.7 से 5.8, 5.8 या 7 से 6.5। अब 5.7 से 6.5 करोड़ की अवधि में क्या हुआ, खरगोश बने, छोटे स्तनपाई मतलब मैमल्स, इनका निर्माण हुआ। फिर इसके बाद जो 3.7 करोड़ की बात है, मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष, ये सब बने। फिर इसके बाद और आगे देखिए वृक्ष का निर्माण हो गया। अब इसमें देखेंगे आदि नूतन या फिर अधिनूतन, इसमें वनमानुष, फल फूल वाले पौधे, ये सब बन गए। अल्प नूतन हो गए और अति नूतन हो गए, इसमें आरंभिक मनुष्य के पूर्वज का निर्माण हो गया। अब इसके बाद चतुर्थ कल्प में जब प्रवेश करेंगे तो इसमें नूतन वर्ष, देखिए अभिनव, अत्यंत या नूतन, ये सब बात है। तो इसमें अब अत्यंत नूतन में 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले ये आदि मानव का समय काल रहे। और अभिनव में 0 से 10,000, मतलब अभी जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ से 10,000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो आधुनिक मानव का निर्माण हुआ है। तो इस सीरीज को आप आराम से याद रख सकते हैं। ये दिया थोड़ा इस प्रकार, जैसे हम लोग ना मानव से पहले मानव अभी है, फिर आदि मानव पे गए, फिर इनके मतलब इनके पूर्वज हो जाएंगे, बंदर हो जाएंगे, वनमानुष हो जाएंगे, फल फूल पौधे, मनुष्य से मिलता जीव, खरगोश, फिर डायनासोर विलुप्त। डायनासोर मतलब हम लोग स्टार्ट से बैक में गए। अगर इसी चीज़ को आप बैक से समझेंगे, देखिए स्टार्ट से एक पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मांड के बाद सूरज की उत्पत्ति हो गई, फिर महाद्वीप, महासागर, ये सब बने। इसके बाद उस पर मतलब जीव बने जो जलीय जीव थे, एक कोशिकी। फिर एक कोशिकी के बाद और बड़े जीव का निर्माण हुआ। इसके बाद डायनासोर आए, फिर डायनासोर विलुप्त हुआ। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद छोटे मैमल्स बने, पेड़ पौधे, वनमानुष का निर्माण हुआ, फिर आदि मानव और मानव। तो ये पूरा कल्प है। आप इसमें सामान्य तौर पे कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे चतुर्थ कल्प की बात करेंगे तो इसमें ये समय याद रखिएगा और मनुष्य, आदि मानव, ये सब चीज़ें। तृतीय कल्प में ये आप कालक्रम याद रखिएगा, इतना याद रखना कि मनुष्य के पूर्वज बने। अब यहाँ से ये वाला कल्प काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति हुई है। जुरासिक में डायनासोर बना हुआ है। देखिए आपने जुरासिक पे कई मूवीज़ भी देखी होगी। ट्रियासिक में समुद्री कछुआ, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद परमियन हो गया,
कार्बोनिफेरस हो गया, डेवोनियन हो गया, इन सब का नाम और कालक्रम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट करके दिया गया। देखिए पर्मियन की बात करेंगे 24.5 से 28.6 है। कार्बोनिफेरस 28.6 से 36 करोड़ है ना। इसके बाद जो प्रवालवधि या फिर सेलेरियन ये 36 से 40 है ना। तो इस तरीके से ये सब नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगर नाम आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।